नमस्ते। आप सबका ईश्वर उपासना परिवार के इस मासिक मिलन में जो जून 2024 मास का है, इसमें हार्दिक स्वागत है। हमने एक श्वेत पत्र बनाया है उपासना और ध्यान पर, जो जनसामान्य के लिए उपयोगी होगा, जिससे वो उनका ध्यान का अभ्यास करने में उनमें रुचि आएगी और उसमें जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो वो भी दिया गया है श्वेत पत्र में, और उससे के ज़्यादा जो पढ़ना चाहता है, वो हमारा सांख्य भाष्य भी पढ़ सके। तो आज हमारे बीच कविंद्र जी उस पर एक समीक्षा प्रस्तुत करें। आइए कविंद्र जी। नमस्ते आचार्य जी। सबको नमस्ते। मैं एक प्रयास किया है और प्रस्तुत है। श्वेत पत्र किसी एक विशेष विषय पर शोध पूर्वक तैयार किया गया पेपर होता है, जो उस विषय के बारे में समस्त जानकारी देते हुए समस्त भ्रांतियों को भी दूर करता है। विश्व को ध्यान उपासना पर कई शताब्दियों से इस समय की प्रतीक्षा और आवश्यकता दोनों थी। आचार्य जी का यह प्रयास कई शताब्दियों तक याद किया जाएगा। हर चराचर प्राणी दुखों से अत्यंत निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का नित्य प्रयास करता रहता है, परंतु पूर्णतः ज्ञान और कर्म के मध्य फंसकर उसे सही मार्ग नहीं सूझता और वह नित्य नई जरूरतों को, जैसे कि एक बेहतर घर, बड़ी गाड़ी इत्यादि को, और उपायों को जैसे हठ योग, ज्ञान योग, राजयोग इत्यादि को जन्म देता है और उसे ही दुखों से अत्यंत निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का समाधान समझते हुए पुनः ज्ञान और कर्म में फंस जाता है। आचार्य जी ने इस समस्या से उत्पन्न विश्व अशांति, रोष, क्रोध, लालच, अमानवीयता, आपसी बैर, चल रहे वर्तमान युद्ध और आशंकित भविष्य के युद्धों की संभावनाओं को समझते हुए और संज्ञान लेते हुए इस श्वेत पत्र की रचना की है। आचार्य जी ने उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए इस श्वेत पत्र में यह बताया है कि समस्या क्या है, समस्या क्यों है, इससे क्या नुकसान हो रहा है, इसका क्या सरल उपाय है और उस उपाय को कैसे समस्त जनमानस सहजता से अपने जीवन में उतार कर अपने दुखों से अत्यंत निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का मार्ग निकाल सकता है। आचार्य जी ने सरलता से समझाया है कि मनुष्य तन, मन और स्व का समूह है और किस प्रकार कर्म और ज्ञान तन और मन से संबंध रखते हैं, जबकि उपासना का संबंध स्व और मन की गांठ से है और इसके स्वरूप और मन पर नियंत्रण करने से ही सुषुप्ति जैसी अवस्था का आनंद लिया जा सकता है और उस मुख्य ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा जा सकता है जिससे यह सृष्टि बनी है। आचार्य जी ने जनमानस को और सरलता से समझाने के लिए विश्व शांति के लक्ष्य को ध्यान उपासना का आधार देते हुए मन की नित्य शुद्धि, शुद्ध स्नेह प्रेम के संचार से त्याग और सहन शक्ति जैसे आवश्यक गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार आचार्य जी ने एक श्रेष्ठ पुरुष, नागरिक, पति, पिता, पुत्र, परिवार और शासक बनाने का लक्ष्य भी रखा है। आचार्य जी ने उपरोक्त आवश्यक गुणों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जनमानस को कर्म और ज्ञान के चक्र को तोड़कर अपनी बुद्धि को विचार शून्य करके उपासना के माध्यम से ऊर्जा के उस असीमित स्रोत से जुड़ने की प्रेरणा दी है जिससे हम सब और यह सृष्टि बनी है, और उसके उपाय बताए हैं। आचार्य जी ने अत्यंत सरल शब्दों में उपासना को परिभाषित किया है और बुद्धि और चित्त के उस अंतर को समझाया है जिसके कारण आज का उपासना पथिक भटकी हुई राह पर चल रहा है और दुखों को प्राप्त हो रहा है। एक चित्र के माध्यम से आचार्य जी ने श्वेत पत्र में आत्मा, स्व और मन का बंधन समझाया है, जिसमें बुद्धि, चित्त, अहंकार और मानस की अवस्थाएं चित्रित की हैं। आचार्य जी ने ध्यान उपासना की जागृत अवस्था में मिलने वाले आनंद की तुलना सुषुप्ति की अवस्था से करते हुए हमें बताया कि किस प्रकार सदियों पहले प्रथम वैज्ञानिक कपिल जी ने सांख्य दर्शन की रचना की और कुछ सदियों बाद पतंजलि जी ने भी अपने योग दर्शन में इसका उल्लेख किया। इस श्वेत पत्र में आचार्य जी ने उपासना को किसी ईश्वर से नहीं जोड़ते हुए वैदिक विधि से किस प्रकार मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ध्यान से आनंद और ऊर्जा के स्रोत से जुड़ने की बात कही है।
विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आचार्य जी ने 2050 तक की कल्पना की है और विश्वास जताया है कि 2035 तक 10 लाख उपासक, जिसमें 10,000 वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, तैयार हो जाएंगे और इसके प्रचार के लिए हम सबसे सहयोग की कामना भी की है। आचार्य जी के विचार से आज विश्व में लगभग 20 से 25 करोड़ उपासक हैं जो किसी न किसी प्रकार से उपासना से जुड़े हैं, परंतु सही मार्ग से भ्रमित हैं। आचार्य जी का लक्ष्य विश्व में 2025 तक 100 करोड़ लोगों को उपासना पथिक बनाने का है, जिसमें 10 लाख शुद्ध उपासक 2035 तक निकल सकें। वैज्ञानिकों को सम्मिलित करने का लक्ष्य इसलिए लिया गया है जिससे स्वयं वैज्ञानिक उपासना का अनुभव करें और ब्रेन ही माइंड है, इस भ्रम को तोड़ा जा सके। आचार्य जी ने आत्मा और मन के बंधन को सरलता से समझाया है और बताया है किस प्रकार आत्मा मैटर से भी सूक्ष्म होते हुए उस बंध स्वरूप में मां के गर्भ में पहुंचता है और किस प्रकार उसके इनवॉलंटरी फोर्सेस एक्टिवेट होते हैं। आचार्य जी ने उपासना के महत्व को उजागर करते हुए उपासक की तुलना उन लोगों से भी की है जो आनंद के लिए ड्रग्स इत्यादि का उपयोग करते हैं। एक उपासक उस आनंद को प्राप्त करके अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सदा के लिए मन का गुलाम बन जाता है और दुख को प्राप्त करता है। इस बीच मध्यकाल में किस प्रकार योग शब्द के भिन्न भिन्न नाम और स्वरूप भी बदलते गए, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग इत्यादि, जो मन पर नियंत्रण करने की जगह अन्य भ्रांतियों को योग के नाम पर जन्म देते हैं। आचार्य जी ने यह भी लिखा है कि शायद एक दिन यूनाइटेड नेशंस 21 जून को योग दिवस की जगह हठ योग दिवस घोषित करे। आगे आचार्य जी ने योग में उपासना के लक्ष्य के साथ साथ सांख्य के 3 मुख्य आशयों, चित्त, चित्त वृत्ति का स्रोत और चित्त वृत्तियों का निरोध यानी उपासना का वर्णन किया है। उन्होंने अवगत कराया है कि किस प्रकार बुद्धि और चित्त के अंतर को न समझने के कारण सदियों से अनंत उपासना पथिक सिर्फ बहिरंग योग तक ही सीमित और अंतरंग योग से वंचित रह गए हैं। विस्तार से आचार्य जी ने समझाया कि किस प्रकार बुद्धि मूल स्वरूप यानी डिफॉल्ट स्टेट में विचार चिंतन के द्वारा निश्चय कराती है। यह बुद्धि का अध्यवसाय कहलाता है और यही बुद्धि जब अपनी पूरी शक्ति से नहीं काम करती है और अध्यवसाय रहित हो जाती है, चित्त कहलाती है। जैसे फूल को देखकर उसके रूप, नाम, रंग के बारे में चिंतन करना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, और दूसरी तरफ सिर्फ फूल को निहारते रहना विचार शून्य होकर, यानी एक ही करण के 2 रूप हैं, बुद्धि और चित्त। ध्यान से पहले बुद्धि को विचार शून्य करके चित्त के स्तर पर लाना आवश्यक है और फिर उसके बाद चित्त पर आने वाली वृत्तियों का निरोध। आचार्य जी ने अवगत कराया है कि किस प्रकार हमारे अहंकार में पुरानी ज्ञान, कर्म और भोग की स्मृतियां एकत्रित रहती हैं, जिनसे हर समय वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। ध्यान के अभ्यास की अवस्था में चित्त इन्हीं वृत्तियों को हमारे सम्मुख लाता रहता है। उसके उपरांत आचार्य जी ने सांख्य दर्शन पर कुछ मुख्य तथ्य रखे हैं। उन्होंने बताया कि सांख्य शब्द से ही पूरब से पश्चिम जाते जाते संभवतः साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है और उन्होंने वैज्ञानिकों को आश्वासन दिया है कि इस ग्रंथ से उनको नए नए रहस्य भी मिलेंगे। उन्होंने अपने सांख्य दर्शन की हिंदी व्याख्या के बारे में लिखा है, जो कि छपाई में है और इंग्लिश ट्रांसलेशन 2025 के आखिरी तक जनमानस के बीच में उपलब्ध होगा और इसकी भी इस जगत को अति आवश्यकता है। इस तरह की सांख्य की समीक्षा और सही अर्थ पर कई सदियों के बाद किसी ने इतना परिश्रम किया है, जिससे आने वाली सदियां सदैव आचार्य जी की ऋणी रहेंगी और लाभान्वित होती रहेंगी। आचार्य जी ने इस श्वेत पत्र के माध्यम से यह बतलाया है कि सांख्य योग की मान्यताओं के अनुसार चेतना स्व यानी सेल्फ की स्वतंत्र सामर्थ्य है और वह मन के खोल में निवास करती है और यह चेतन तत्व मन के साथ बंद अवस्था में मस्तिष्क की एक विशेष गुफा में निवास करता है। जबकि आज की साइंस की मान्यता है
यह चेतना फिजिकल ब्रेन की गतिविधि से उत्पन्न होती है। सांख्य के अनुसार इस जीव यानी चेतन तत्व स्व प्लस मन का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि एक शुक्राणु उसका वहन करते हुए मां के गर्भ में इसे स्थापित कर देता है। इस मन के 3 अवयव होते हैं, बुद्धि, चित्त, अहंकार और मनस। और इस मनस से लगे हुए 5 ज्ञानेंद्रियां प्रवेश द्वार यानी सेंसरी ऑर्गन्स के इनलेट पोर्ट और 5 कर्मेंद्रियों के निकास द्वार यानी 5 मोटर ऑर्गन्स के आउटलेट होते हैं। और मन से परे मस्तिष्क है, जो कि शरीर का एक अंग है। मस्तिष्क के 10 केंद्र इस मनस की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के 10 प्रवेश और निकास द्वारों से जुड़ते हैं। एक चित्र के माध्यम से आचार्य जी ने मस्तिष्क के भीतर इन सब की कार्य प्रणाली को दर्शाया है और दिखाया है किस प्रकार स्व बुद्धि तक आए सिग्नल्स का संज्ञान लेती है। आचार्य जी ने शरीर के 5 इनवॉलंटरी फोर्सेस, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, उत्सर्जन और ब्रेन आदि जीवनप्रद प्राण शक्तियों का वर्णन किया है, जिनके सक्रिय रहने तक ही स्व और मन का युग्म इस शरीर में निवास करता है और इन प्राण शक्तियों के निष्क्रिय हो जाने पर शरीर से बाहर निकल जाता है। ये फोर्सेस गर्भ में मां की शक्ति से संचालित होते हैं और जन्म के तुरंत बाद शिशु के पहले क्रंदन के साथ उसकी स्वतंत्र प्राण शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि इनवॉलंटरी फोर्सेस के निष्क्रिय होने से, विशेषकर मस्तिष्क के निष्क्रिय होने पर, शरीर मृत समझा जाता है। आचार्य जी का मत है कि इतनी सूक्ष्म बातों को जान समझकर वैज्ञानिकों में सांख्य को पढ़ने की और जिज्ञासा बढ़ेगी और 10,000 वैज्ञानिक उपासक भी बन सकते हैं, जो आने वाले समय में विज्ञान की दिशा ही बदल सकते हैं। और संभवतः डॉक्टरेट उपाधि के लिए सांख्य का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाए। इसके उपरांत आचार्य जी ने शुद्ध उपासना के अनेक लाभों का उल्लेख किया है। जैसे स्नान से नित्य तन की शुद्धि की जाती है, वैसे ही मन की भी नित्य शुद्धि आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये अनावश्यक एकत्रित होने वाला कचरा कालांतर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है, जिनके भयानक परिणाम होते हैं। अन्य लाभों में हमारा स्वामित्व मन पर बढ़ता है। हम मन के रास्ते पर नहीं चलते, अपितु मन हमारी इच्छा से चलता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और अभ्यास में प्रगति से हम स्व और मन के मध्य एक दूरी बना लेते हैं, अन्यथा हम मन को ही स्व जानते हुए जीते रहते हैं और दुखों से घिरे रहते हैं। उपासना के लाभ सुषुप्ति के आनंद से भी अत्यधिक होते हैं। उपासना से हमारे अहंकार में एकत्रित अवांछित संस्कार दग्ध होते जाते हैं और हमारा जीवन और सरल सुखमय बनता जाता है और हमारे व्यक्तित्व में अनेक सकारात्मक बदलाव आते हैं। मन प्रसन्नचित्त रहने लगता है और दुखों का प्रकोप भी कम हो जाता है। संप्रजात योग की जगह आचार्य जी ने सरल भाषा में मन में नए विशेष प्रकार आने के लाभ बताए हैं, जिन्हें मनुष्य ने कभी ना पढ़ा हो या लिखा हो, यानी कि इंट्यूटिव नॉलेज। इस प्रकार के विशेष ज्ञान से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। छठे लाभ में आचार्य जी लिखते हैं कि उपासना पथ पर उन्नति के बाद आपको लगने लगता है कि उपासना के समय हम जिस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा करते थे, उससे अब हम दैनिक जीवन में हर समय जुड़े रहते हैं और ये अवस्था हमें उपासक कहलाने का अधिकारी बना देती है। अब संसार की कोई वस्तु आपका सुख नहीं बढ़ा सकती और हमारी इस अवस्था को संसार की कोई शक्ति नहीं हटा सकती। मेरा मत है कि आचार्य जी ने यहाँ आनंद की कल्पना की है, जिसका कोई उल्टा युग्म नहीं होता, जैसे कि सुख का दुख होता है। आनंद की अवस्था एक बार प्राप्त करने के बाद किसी और सुख की कामना नहीं शेष रहती। इसके बाद आचार्य जी ने उपासना की एकदम सरल विधि का वर्णन किया है, जिसमें सर्वप्रथम सरल आसन स्थिर सुखम आसनम की बात सुझाई है, जहां उपासक रीढ़ और गर्दन को एक सीध में रखकर
सहज ढीले शरीर के साथ अपनी सुविधा अनुसार चुने हुए आसन से अपनी तय की हुई अवधि तक बैठ सके। इसके उपरांत आचार्य जी ने दो प्रयोगों की चर्चा की है, जिसमें प्रथम बुद्धि और चित्त के अंतर को एक फूल के उदाहरण से समझाया है। फूल के बारे में सोच विचार करना और किसी निर्णय पर पहुंचना बुद्धि का अध्यवसाय है, और जब उपासक मात्र फूल को बिना किसी विचार के निहारता रहता है, वह बुद्धि की अवस्था चित्त कहलाती है, यानी अध्यवसाय रहित। इस बात को भली बात समझने के लिए आचार्य जी ने एक तरकीब भी सुझाई है, जिससे उपासक पूरी तरह से इस अंतर को समझ सके और उपासना मार्ग में सफल हो सके। इसके लिए आचार्य जी ने उसी फूल को बुद्धि पटल पर लाने का निर्देश दिया है और सुझाया कि बिना किसी सोच विचार के उस फूल को 15 से 20 सेकंड निहारते रहें, और यदि इस बीच में कोई अन्य चित्र उपस्थित नहीं होने दिया तो बुद्धि के चित्त स्वरूप का बोध हो जाएगा, और यह बोध आजीवन उपासक को उसके अभ्यास में उन्नति दिलाता रहेगा। तीसरे स्थान पर आचार्य जी ने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ध्यान यानी माइंडफुलनेस की प्राप्ति की क्रिया बताई है। अष्टांग योग की तरफ संकेत करते हुए आचार्य जी ने बहिरंग और अंतरंग योग की चर्चा की है और बताया कि यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग योग के हिस्से हैं और इनका संबंध बुद्धि से है। अंतरंग योग में जाने के लिए इस बुद्धि को चित्त के स्तर पर लाना आवश्यक है, और धारणा, ध्यान और समाधि इस अंतरंग योग के हिस्से हैं। बुद्धि की इस चित्त अवस्था में उपासक को किसी भी ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री से अत्यंत दूर रहना आवश्यक है, और मात्र एक उदर से श्वास नासिका द्वारा बाहर फेंकने से प्राप्त हुई चित्त वृत्ति से बिना किसी वृत्ति की अवस्था में, यानी मेनी टू वन एंड वन टू नन को प्राप्त करना है, और यही योग की अवस्था है, चित्त वृत्ति निरोध। दूसरे प्रयोग में आचार्य जी ने चित्त को रिक्त करने की एक अत्यंत आसान विधि का उल्लेख किया है, जो कि सांख्य और योग दर्शन दोनों में वर्णित है। छर्दन या विधारणा का नाम लिए बिना उपासक को उदर की वायु को नासिका के द्वारा आसान तरह से बाहर 5 से 6 सेकंड तक फेंकने का उपाय बताया है, और इस उपाय को कितनी भी बार उपासक अभ्यास के मध्य आवश्यकता अनुसार अपना सकता है। इस दूसरे प्रयोग के निष्कर्ष की स्थिति को आचार्य जी ने चित्त वृत्ति निरोध की उच्चतम अवस्था मानकर 100 अंक पर रखा है। इसका उपयोग इस श्वेत पत्र के अंत में पुनः आएगा। आगे आचार्य जी ने एक और बड़ी भ्रांति का निवारण किया है, और वह है ध्यान शब्द के उपासना से संबंधित आशय। यहां ध्यान चित्त की एकाग्र अवस्था से है, जहां उपासक धारणा के माध्यम से पहुंचता है, और यह अंतरंग योग से संबंधित है, और ना कि उस ध्यान से जिससे कोई पुस्तक पढ़ रहा हो। पुस्तक को ध्यान से पढ़ते समय हमारी बुद्धि अध्यवसाय सहित होती है, और जिसे हमें योग के अभ्यास के लिए चित्त में बदलने के लिए अध्यवसाय रहित बनाना पड़ता है। यह अंतर जानना बुद्धि और चित्त के अंतर को समझने के बाद उपासना पथिक को उपासक बनने के लिए अति आवश्यक है। इसके उपरांत ध्यान उपासना के आरंभ की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है, और ध्यान के अभ्यास का उद्देश्य है कि चित्त रिक्त होकर 100 अंक की अवस्था को अभ्यास की पूरी अवधि तक के लिए प्राप्त कर ले। आचार्य जी ने समझाया है कि चुनी हुई वृत्ति आरंभ में अधिक देर तक नहीं टिकती, और दूसरे अन्य चित्र उपस्थित होने लगते हैं। ये अनचाही वृत्तियां 100 अंक से हमें नीचे ले आती हैं। इससे निपटने के लिए आचार्य जी ने एक विधि बताई है, और उसके अनुसार हम उस अनचाही वृत्ति को बिना किसी रुचि और उत्सुकता से देखें, जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डिफ्यूजन भी कहते हैं, और इस स्थिति को एक 100 के नीचे का एक और मापदंड बना लें, जैसे कि 10, और इसे आचार्य जी ने आसान स्तर कहा। अब उपासक का प्रयास हो
कि आगे अभ्यास में इस 10 अंक से नीचे न गिरें, अपितु इस 10 के अंक को धीरे धीरे अभ्यास से 100 की तरफ ले जाएं। यदि इस बीच उपासक अभ्यास में 0 पर आ गिरता है तो प्रयोग 2 का पुनः अनुसरण करें, वापस 100 अंक पर आने के लिए, जिसमें उदर से श्वास को फेंकने का वर्णन किया है आचार्य जी ने, और वो जो वृत्ति आती है उसको चित्त पर धारण करें। परंतु इसमें शून्य नहीं। इस उतार चढ़ाव के लिए आचार्य जी ने सांप सीढ़ी के खेल का उपयुक्त उदाहरण दिया है, परंतु इसमें शून्य नहीं होता, जिसका अर्थ है कि चित्त बुद्धि बनकर खेल से बाहर हो गया है। इस खेल में 1 से 99 की ओर जाते हुए चित्त की गतिविधि क्षीण होती जाती है और 100 अंक पर चित्त की वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है और उपासक का योग सिद्ध हो जाता है। आचार्य जी ने योग की खेल से तुलना करते समय एक बहुत गंभीर बात की है कि योग में सफलता सिर्फ अभ्यास से मिलती है, जबकि इस खेल में भाग्य से। आगे आचार्य जी ने उपासना पथिक का उत्साह वर्धन करते हुए लिखा है कि धीरे धीरे नित्य अभ्यास करने का समय बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे हमारा आसान स्तर 100 अंक की तरफ ऊपर बढ़ता जाए और हमें इस मार्ग की अनेक उपलब्धियां प्राप्त होती जाए, जैसे कि सुषुप्ति के आनंद का आभास जागृत अवस्था में, सुख, शांति, आनंद, आत्मविश्वास, संतोष आदि सकारात्मक परिवर्तन, और जो अंततः हमें उस ऊर्जा के स्रोत से सदैव जोड़े रखे जिससे हम सब और इस जगत की उत्पत्ति हुई है। आइए हम आचार्य जी को उनके इस जन कल्याण के लिए, इस अद्भुत श्वेत पत्र की रचना करने के लिए, और हमारे पूर्वज ऋषि कपिल और पतंजलि को इस विश्व के उद्धार के लिए सांख्य और योग दर्शन जैसे शास्त्रों की रचना करने के लिए अपना धन्यवाद प्रकट करें। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी। आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। बहुत धन्यवाद कविंद्र जी, आपने बहुत कम दिनों के नोटिस पर बहुत मेहनत से ये तैयार किया। इसे समीक्षा तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, ये समीक्षा नहीं है आचार्य। मास्टर ये मैंने आपने क्या सीखा? हाँ, संक्षेप किया है, सारांश जैसा रखा है। सिनॉप्सिस टाइप की। मैंने जो आपको टेक्स्ट भेजा था वही देख रहा हूँ मैं, क्या खो गया आपने था। समीक्षा लिखी थी उसमें आचार्य जी, मैं उसको उसमें मैंने लिखा था कि आप समीक्षा करें ये हाँ 3 जून के। फिर मैंने लिखा है, मैं सबको पढ़ के सुना रहा हूँ। समीक्षा में आप द्वारा चुने किन्हीं 3 बिंदुओं पर बताना होगा कि वे सही क्यों है। हाँ, ये आपने तो सभी बिंदुओं का कह दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर यही क्यों यही सही बात है यही बात आचार्य ये जी को वो कर बात। रही है। और एक एक वो महत्वपूर्ण बात थी कि जी श्वेत पत्र की एक, कम से कम एक कोई कमी। गलत बात, हाँ त्रुटि, हाँ, दोष या न्यूनता बतानी, वो वो आचार्य आपने जी, कुछ मैं बताया नहीं है। आप तो आपको ये तो गुरु शिष्य परंपरा का, आप सीधे सीधे वो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं आपके लिखे पे कमी निकाल सकता हूँ आचार्य जी? हाँ, मैं ये कुछ कुछ तो पूछ कह सकता हूँ। सकते थे आपकी, हाँ ये वाक्य कैसे लिखा जा सकता था, जी, एक नहीं, मैं शब्द भी आगे कुछ पीछे पूछना। कुछ तो। आचार्य जी इसमें एक एक चीज मुझे आचार्य जी पूछनी थी कि जो जो श्वेत पत्र है उसमें जैसे अगर कोई नया व्यक्ति इसको पढ़ता है तो उसको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें अभ्यास में प्रत्यय क्या है, मतलब प्रत्यय मैं अपनी तरफ से वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली उसको अभ्यास क्या करना है, क्योंकि इसमें एक दो तीन आपने अभ्यास दिए हैं। एक है कि फूल को अपने स्मृति में ला करके उसको स्मृति से हटाना है या अपने चित्त से हटाना है। एक अभ्यास ये है। दूसरा अभ्यास है कि
श्वास को थोड़ी देर बाहर रोकना है। और लेकिन वो आपने बोला है कि वो जब आपका ध्यान हटे, जब हम सॉन्ग से नीचे जाएं, तब वो करना है। तो ऐसे नहीं, में जो ये जो एक नया ऐ- उपासक है या जो नया पढ़ता है, उसको थोड़ा कठिनता हो रही है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये जो फूल वाला है वो नहीं है। आचार्य जी ने इसमें, मैं ये पूछना चाहता था कि बजाय किसी धारणा को देने के, आचार्य जी ने केवल एक चित्त वृत्ति की कामना की है इस श्वेत पत्र में। और वो स्थिति हमें तब आती है जब हम ये विधारणा की प्रक्रिया करते हैं, यानी उधर से सांस को बाहर फेंकते हैं नाक से, और उस समय चित्त रिक्त हो जाता है। तो नहीं, बट वो एक्चुअली होता क्या है, ऐसा करने पे लोगों को ये लगता है कि ये प्राणायाम हो रहा है। ये प्रश्न आचार्य जी से किया जा सकता है, मगर आचार्य जी ने इसमें चुनी हुई व्यक्ति को वृत्ति जो है, ये उस स्टेज को दी है जो छर्दन के समय। आचार्य जी, मेरा जो मेन सवाल था वो यही था कि आपने जब हमें विधारणा और छर्दन पढ़ाया, तो उसमें हमें आपने फोर्स पूर्वक, यानी वमन की तरह सांस को निकालने का सुझाव दिया था। मगर इस श्वेत पत्र में आपने ये लिखा है कि 5 से 6 सेकंड आराम से श्वास को बाहर निकालें। हालांकि आज मैं सवेरे ध्यान करते समय इसका प्रयास कर रहा था, और उस चित्त वृत्ति पर, मतलब वो ब्लैंकनेस पे पहुंचा जा सकता है। मगर क्या आपने जानबूझकर, मतलब वो नहीं लिखा वमन की तरह छर्दन के बारे में? नहीं, वो ये अच्छा प्रश्न आपका है। वो इसलिए नहीं लिखा कि ये जो हम बोल रहे हैं ना कि उस चुनी हुई चित्त वृत्ति को प्राप्त करना या 100 के अंक पर जाना, ये जो इसको अंग्रेजी वाले में हमने लिखा है ब्लैंकिंग टेक्निक, तो इसको हम वन टाइम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम बाद में बोल रहे हैं कि इसका आप खूब खुलकर प्रयोग कीजिए जी जी, वो बार बिल्कुल बार। तो स्पष्ट है जब वो। हाँ, पहली बार में तो चलिए हम कह सकते हैं वमन की तरह ऐसे किया आपने, है ना, उसमें तो 4-6 सेकंड के बदले कुछ ज्यादा समय लगेगा, 10-15 सेकंड लगेंगे, है ना। अब जो बाद में जब वो ध्यान करने लग गया है और उतार चढ़ाव हो रहा है, तब मैंने उचित नहीं समझा है कि उसे वमन जैसा करने को कहे। तो उस समय बहुत बहुत आसान, एक हल्की सी वायु को बस बाहर फेंकना है, 1-2 सेकंड में ही, 3 सेकंड में, है ना। तो उसी से अच्छा। हमें जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। तो अब और एक अच्छा, कॉमन ग्राउंड बनाना था, तो कॉमन ग्राउंड ऐसा बनाया है कि आसान वाला, जिसमें वमन या वैसी चीजें ना हो। और ऐसे भी सबसे पहले तो आपने मुझे सुझाव दिए थे इस विधि के बारे में, तो जी। उसमें आपका बड़ा अच्छा सुझाव था कि वमन शब्द ही मुझे लगा कठिन शब्द है, तो इन कारणों से भी मैंने वो शब्द नहीं रखा। जी। अच्छा आचार्य जी, एक और प्रश्न है कि आपने सांख्य और योग के साथ दर्शन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कर सकता था, और मेरे मैं चाहता उसकी हूँ उसकी we ऑथेंटिसिटी are और बढ़ती, trying आचार्य to जी। reclaim the word योग। योग अभी दर्शन तो और सांख्य दर्शन अभी अगर आप जो योग देखेंगे। शब्द जो बाजार में चल रहा है, बाजार शब्द सही नहीं है, जो जनसामान्य में योग शब्द चल रहा है हठ योग के लिए, मैं उसको मैं समझता हूँ, और इस दिशा में हमें यत्न करना चाहिए कि योग शब्द का अर्थ हो जाए पतंजलि का जो योग दर्शन है वो। जी, इसलिए मैंने कहा कि अगर योग दर्शन ऐसा आप। करने के लिए यदि मैं योग दर्शन लिखता, जी तो लोग समझते हैं योग दर्शन एक अलग चीज है, योग अलग चीज है, और योग के स्थान पर हठ योग का प्रचलन किया जा सकता है। तो मैं उसको अभी ऐसा नहीं करने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक नया शब्द आ जाए, हठ योग, जो ये व्यायाम वाली बातें हैं, जहाँ स्वास्थ्य के लिए आरोग्य वाली बातें, नहीं, और जो बात योग बात शब्द है वो योग शब्द
पतंजलि का योग दर्शन वाला हो जाए। यानी योग शब्द बात का अर्थ ही हो गया हाँ पतंजलि का योग देखिए, योग शब्द के दो अर्थ हैं। हठ योग का तो हटा दीजिए, अब जो हम पतंजलि योग की बात करें, अब योग शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो है योग यानी योग, जिसका सामान्य सीधा साधा अर्थ है एक हमारा मेरा मैं आत्मा का जुड़ना परमात्मा से योग। जी तो योग शब्द अपने आप में एक उसका अर्थ है, समाधि है उसका अर्थ। तो व्यास ने कह ही दिया है, व्यास का एक वाक्य है, योग समाधि, यानी समाधि योग है और योग समाधि। ये उन्होंने योग दर्शन के भाष्य में लिखा। अब योग का यह जब अर्थ है, तो अब योग दर्शन एक पुस्तक है जिसमें योग की व्याख्या है। अब मैं बार बार योग दर्शन बोलूं, उसके बदले योग कहने में वो आशय आ जाता है कि योग दर्शन में योग की व्याख्या है। नहीं, ठीक है आचार्य जी, ये मतलब मेरे मन में ये आया कि अगर तो हम योग उसको दर्शन लिखें जो कि ये पुस्तक है, जी उसको मैं संक्षेप में योग बोल रहा हूँ, हाँ, और ठीक है सांख्य आचार्य जी। दर्शन जो पुस्तक है उसको मैं संक्षेप में सांख्य बोल रहा अब ये कितने लोगों को पता होगा कि सांख्य क्या है? ये इसलिए मैंने कहा था कि अगर सांख्य के साथ और योग के साथ दर्शन को एक्सप्लेन कर देते, कपिल मुनि के द्वारा लिखा हुआ सांख्य दर्शन, और जैसे अष्टांग योग आपने एक जगह लिखा ही है, तो हूँ। तो सांख्य के साथ कपिल एक का नाम तो हमने एक दो बार जोड़ा है। हाँ, कपिल का जोड़ा है आपने दो बार, और अष्टांग योग लिखा है आपने एक जगह। तो हाँ, मेरे समझ में कि लोगों को कपिल पतंजलि जी के बारे में भी, और उन्हें लगेगा अगर हम इससे लिखें, जैसे मैंने एक जगह यूज किया कि ये शास्त्र है, भारतीय मतलब कि शास्त्र लिखने के लिए, तो मतलब शास्त्र का वो आएगा तो पर ये मुझे लगा था। आप कन्विंस है तो। मगर आचार्य जी एक चीज पूछनी है, मैंने अपनी राय रख दी इसमें। 5वें पेज पर जो पहला पैराग्राफ है आपका, जिसमें आप लिखते हैं कि उपासना पथ पर और उन्नत के बाद आपको लगता है कि उपासना काल में आप जिस ऊर्जा स्रोत से जुड़ते थे, उससे आप दैनिक जीवन में लगभग हर क्षण जुड़े रहते हैं। यह छठ स्तर का लाभ है। अब आप उपासक कहलाने के अधिकारी हैं। अब आप अब संसार की कोई वस्तु आपका सुख बढ़ा नहीं सकती। अब मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या इंटरप्रिटेशन वो सही था आचार्य जी, कि ये आनंद प्राप्ति की बात हो रही है, कि आनंद मिलने के बाद फिर सुख दुख जैसे युग्म की जरूरत नहीं होती, आनंद के बाद किसी सुख की आवश्यकता नहीं है, या कुछ और आनंद शब्द तात्पर्य है शायद आपका? हमने श्वेत पत्र में शायद मैंने न लिखा हो। आपने सुख लिखा है कि आपका सुख बढ़ा नहीं सकती, हाँ। और आपकी इस अवस्था से संसार की कोई शक्ति हटा नहीं सकती। यानी कि अगर आनंद प्राप्ति हो गई, इज ए काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या समाधि, तो उस अवस्था से फिर कोई हटा नहीं सकता। एक बार समाधि मिल गई तो आप समाधिस्थ हो गए। क्या ये तात्पर्य है आचार्य जी? ये देखिए, श्वेत पत्र एक जनता के लेवल के लिए है जब लिखा गया था, जी और अभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच आए हैं कि जनता का लेवल का व्यक्ति इसको देखकर इसके पढ़ने में रुचि नहीं लेगा, क्योंकि यह बहुत कठिन है, बहुत लंबा है, और इसमें ऐसा कोई आकर्षण नहीं है कि एक जनसामान्य को है कि मुझे क्या मिलना है इससे, तो उसे कोई लाभ नहीं दिखा। तो लिखा किसी भावना से गया था, और आज हम इस निष्कर्ष पर हैं कि उस भावना, उस उद्देश्य से हो नहीं रहा। तो अब है कि अब आज का ये जो श्वेत पत्र है, ये बहुत गिने चुने बुद्धिजीवी वर्ग के लिए,
तो मैंने सोचा हमारा जो ईश्वर उपासना परिवार है यह सही एक वर्ग है, समूह है, जहाँ आप सब में श्वेत पत्र को पढ़ने और समझने की सामर्थ्य है और रुचि भी है। पर अभी भी आप देखेंगे कि श्वेत पत्र में देखिए कुछ कई शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया गया। ईश्वर नहीं है वहां पर, जी, मैंने लिखा, अपने मेरा आत्मा ऑब्जर्वेशन भी था वहां कि नहीं है, ना। आत्मा के बदले स्व का प्रयोग किया गया है, जी, आपने एकदम आनंद भी नहीं है। तो श्वेत पत्र की कल्पना ऐसे की गई है कि जो आज का मेन स्ट्रीम का बुद्धिजीवी है, समझिए एक साइंटिस्ट है, वो पढ़े तो उसको इसमें कोई ऐसी बात न दिखे कि वो उससे एकदम बिदक जाए कि ये तो मेरे मतलब की चीज नहीं है। तो ऐसा न होने देने के लिए जहां भी कुछ वैसा हो सकता था कि मतभेद, जैसे एक साइंटिस्ट को, समझिए एक हिंदी भाषी साइंटिस्ट इसे पढ़े जो आप पढ़ के आए हैं आज, तो उसे ऐसा ना लगे कि मेरा तो इसमें तो ईश्वर की बातें लिखी हैं, तो ईश्वर जी, की वो बात तो तो एक बहुत साइंस बढ़िया। नहीं लेगा। आत्मा की भी आप बात लिख दो तो आप देख ही रहे हैं, जैसे कि बात के हिस्से में यही है कि साइंस की जो मुख्य धारा है उसमें मस्तिष्क से ही चेतना उपज रही है। जी जी मस्तिष्क चल रहा है तो चेतना है। और यहाँ वैदिक चिंतन जो सांख्य और योग में है वो है कि एक पुरुष तत्व अलग है, उसकी चेतना है जो कि माँ के गर्भ में शुरू में ही एकदम पहले दिन ही आ गया था। तो ये इतनी, अभी भी इतनी अधिक दूरी है। इस दूरी को बनाए रख के हम चाहते हैं दूरी कम होती जाए, तो वैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आनंद का नहीं मगर प्रयोग किया गया, हाँ। बल्कि हमने विज्ञान शब्द भी नहीं प्रयोग किया। साइंस साइंस बोला मैंने और साइंटिस्ट बोला, क्योंकि विज्ञान शब्द भी सांख्य में एक टेक्निकल टर्म। अब ये सांख्य के आधार पर मैंने श्वेत पत्र बनाया है, तो मैं सांख्य में जो विज्ञान शब्द का अर्थ है उससे मैं हट भी नहीं सकता, और उसको ले आऊं तो उसको समझाने में मुझे 2 पन्ने लिखने पड़ेंगे। हम्म। तो क्यों बेकार, तो मैंने ऐसे सब चीजें हटा दी जहां अनावश्यक मतभेद आते हो, और मगर आचार्य रास्ता जी, ऐसा चुना इस है कि एक जो साइंटिस्ट है उसको आप टारगेट ऑडियंस समझ लीजिए। तो एक साइंटिस्ट को यदि उसमें थोड़ी रुचि आ जाए तो पढ़े, तो उसको लगे, उसको समझ में तो आ जाएगा इसमें ये कुछ वैदिक दर्शन की बातें बोली जा रही हैं। वो एक साइंटिस्ट को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि आज जो हमने उन्नति की है साइंस की, वो बहुत ही अद्भुत चीज है, उसके सामने पुरानी बातों का कोई महत्व नहीं है ना। तो हम उसे परेशानी में नहीं डालना चाहते, और हम चाहते हैं कि वो, तो इसीलिए जैसे एक जगह मैंने लिख दिया कि सांख्य को साइंटिस्ट भी पढ़ेंगे तो नई नई बातें उन्हें समझ में आएंगी। तो सांख्य शब्द से ही साइंस शब्द निकला है। थोड़ी बातें लिख दी गई हैं कि कुछ साइंटिस्ट को थोड़ा हो कि उत्सुकता, ये क्या चीज है ना। और एक संकेत, तो ये श्वेत पत्र आप समझ लीजिए, इसमें बीसियों चीजों की अजीब सी खिचड़ी है। ये कोई भी इसको पढ़कर कंफ्यूज भी हो सकता है, और कोई भी इसको पढ़कर ये भी सोच सकता है इसमें क्या लिखा है, समझ में ही नहीं आया। 50 तरह की बातें हैं, स्नेह प्रेम की भी बात है और कहाँ से कहाँ की भी बातें हैं, लड़ाई झगड़े की भी बात है, विश्व शांति की।
यानी अजीब अजीब सी बातें हैं इसमें। क्लेम बहुत कुछ किया जा रहा है ना, और एक छोटा सा कॉमन ग्राउंड भी होना चाहिए कि एक निष्पक्ष व्यक्ति पढ़े। तो अंत में हम थ्रस्ट भी यही दे रहे हैं कि ये जीवन भर हम वाद विवाद कर सकते हैं चेतना को लेकर, जैसे, और सीधा साधा है, आप ध्यान का अभ्यास करने लग जाओ। और ध्यान के अभ्यास करने से लाभ है, कोई हानि तो है नहीं। लाभ भी हमने 5-6 इस तरह के लिख दिए हैं, जी जिससे कोई आज का सांसारिक व्यक्ति भी ये नहीं कहेगा कि ये तो मेरे मतलब की चीज नहीं है। तो ये कई चीजों को लाग लपेट देकर बनाया गया है। मैं खुद नहीं जानता ये समझदारी का काम किया गया है या नहीं, अरे इसलिए नहीं मैं आचार्य जी, ये सोचा ए, आप लोगों ए, से थोड़ा पूछो कि समीक्षा में कुछ निकलेगा। और अभी तो हम इसे होल्ड पर रखें, क्योंकि अभी क्या हो गया, ये जो सुझाव आया कि अभी ध्यान विधि का हमें प्रचार कर, तो ध्यान विधि को अब हम आगे, आज से उसका हम एक तरह से आज शाम को उसका विमोचन करवाए। तो एक पेज की जो ध्यान विधि है, अब उसे आगे बढ़ाएंगे। अब लेयर ऐसी बनेगी कि जो एक पेज की ध्यान विधि से उसने कुछ सप्ताह का ध्यान कर लिया, वो थोड़े दिनों के बाद यदि आपके जैसे उसकी समझ हो गई है कि हाँ भाई, ध्यान से क्या क्या लाभ होते हैं, तब वो श्वेत पत्र पढ़ने के लायक बनेगा, तब उसे समझ में आएगा। और फिर उसके बाद है सांख्य भाष्य पढ़ने का। तो ये एक लेयर तो बन गई है। तो मैं भी थोड़ा समझ रहा था कि श्वेत पत्र जनता तक जाएगा, तो मैं अब समझ गया हूँ ये जनता के लायक नहीं। तो अब हमें जनता के पास जाना है, और जनता के पास जाने का जो आपने भी एक अंकित किए, दो जो एक्सपेरिमेंट 1-2 करके हमने बनाया है कि बुद्धि और चित्त का अंतर समझे। ये भी हम मेरे ख्याल से 1000 से अधिक ही वर्ष से ये लुप्त हो चुका था, बुद्धि और चित्त का सही अर्थ। अंतर। जी जी। और सबसे बड़ा मुझे हुआ, जो मुझे पहले होता था एक आशंका, और जब मैंने खुद सांख्य भाष्य लिख के पूरा किया, तो मैं आपको बता नहीं सकता, इतना मुझे क्षोभ हुआ, क्या बताऊं, वो शब्द भी मैं नहीं समझ पाता, इतना दुख हुआ कि क्या बताऊं। तो वो सूत्र मैंने सब जगह डाल दी, एक पन्ने वाले में भी डाल दी। ये सांख्य 3 तीसरे अध्याय का 33वां सूत्र, और उसका योग का पहले अध्याय का 34वां। अब उसमें आपका भी अभी प्रश्न आया था क्षरधन और ये विधारणा का लेकर। तो क्षरधन अब क्या है, वो सूत्र जो सांख्य में है, निरोधश क्षरधि विधारणाभ्याम, ये है। 4 पद है यहाँ, निरोध, क्षरधि, विधारणा, 3 ही पद है। योग वाले में क्षरधन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, और वहां प्राण शब्द होने से सांख्य वाले सूत्र में निरोध शब्द किसके साथ लगना चाहिए ये समझ में आ जाता है, यानी प्राण की गति का निरोध कर। तो अब हम सांख्य पे आ जाते हैं, तीसरे अध्याय का 33वां, निरोध क्षयति विधारणाभ्याम। निरोध क्या करना है, श्वास तो अपने आप चले ही है, अब उस पर आप अपना कंट्रोल ले लीजिए, है ना, आप उसके स्वामी बन गए। नहीं तो ये इनवॉलंटरी फोर्स है, अपने आप चलता है। अब आपने जब उसका कंट्रोल ले लिया, तब क्या करना है, क्षयधन, एक बार वमन करके सांस को बाहर फेंक, सांस को आपने बाहर फेंक। अब अगला शब्द है विधारण। यहाँ आप हैरान हो जाएंगे, सारी दुनिया ने गलती की। क्या जी, गलती उन्होंने की? प्राणायाम बना दिया उसको। हाँ, उन्होंने कहा विधारणा का है सांस बाहर फेंका है, अब वायु को जैसे धारण करना, तो अब सांस अंदर लेना है बना दिया। तो क्या बन गया उनका, बाहर फेंको अंदर लो, बाहर फेंको, बन गया ये प्राणायाम।
और ये था धारणा का, और आप अष्टांग योग से जोड़ें, यानी अंतरंग योग में प्रवेश करने का यही सूत्र है। असली अर्थ इसका क्या है? सांस को बाहर फेंको। अब सांस को बाहर फेंकने से जो लास्ट मोमेंट पर आपके चित्त की जो अवस्था है उसको धारण करना, वो वृत्ति हो गई आपकी, वो चुनी आपकी हुई। चित्तवृत्ति है। उसको शब्द भी यहाँ विधारणा, यानी विशेष करके धारण करना, और उसी के माध्यम से आप धारणा में प्रवेश करें। और धारणा में जो चित्तवृत्ति आ गई उसका यदि प्रवाह बन गया तो वही ध्यान हो जाता है। तो वही मैंने बच्चों लोगों को समझाने के लिए लिखा है। आपने ये चुनी हुई चित्तवृत्ति प्राप्त की, थोड़ी देर बाद ये हटेगी, दूसरी कुछ आएगी, फिर इसको लाओ, फिर दूसरी कुछ आएगी, फिर इसको लाओ। तो शुरू में क्या होगा, 10-10 सेकंड बाद दूसरी कुछ आएगी, आपका थोड़ा अभ्यास बन जाएगा, 20 सेकंड के बाद आएगी दूसरी, फिर और अभ्यास बन जाएगा, 40-50 सेकंड का आपको अवकाश मिलेगा, और अभ्यास हो जाएगा 2-4 मिनट का मिल जाएगा, और अच्छा अभ्यास हो जाएगा 10 मिनट का आपका ध्यान हो जाएगा, है ना। तो आचार्य जी, जैसा रौनक ने तो आज मैं आपको आचार्य एक जी, बात बोल रहा हूँ, इतनी खुलकर मैंने कभी कहा नहीं। ये जो 1 पेज का हम अभी ध्यान विधि का बनाएंगे वो इसी के आधार मैं बताता हूँ। पिछले 4-4.5 साल का मानव इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, देखने में बहुत बचकानी चीज है, क्योंकि सारी दुनिया भी जो मेडिटेशन कर रही है वो बहिरंग योग में है, वो अंतरंग योग में जा ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें बुद्धि चित्त का अंतर भी नहीं मालूम। अब कहने को तो है, इंटरनेट पे देखिए 20 करोड़ 50 करोड़ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो अब मैं एक नया नया लाने वाला हूँ, 10 से 10 लाख उपासक। क्षम्यता आचार्य जी, एक जैसे आज की दुनिया में आज मैं कहूँ तो 10 या 15-20 उपासक तो अवश्य हों। अब आप कहेंगे कि जब आपका वो एक पन्ने वाला कागज अभी प्रसारित नहीं हुआ तो ये 10 उपासक कहाँ से आ गए? तो इसका भी ये उत्तर है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो पिछले जन्म के बहुत सारे संस्कार लेके आता है। या पिछले जन्म की बात ना कहें, आधुनिक भाषा में बात बोलें तो वही वी आर ऑल बोर्न विथ सर्टेन टैलेंट्स। तो कुछ लोग ऐसे टैलेंट्स लेकर पैदा होते हैं और वो अनायास, वो जब आंख बंद करते हैं तो वो अंतरंग योग में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो लोग चले जाते हैं उनके टीचर ने कुछ नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया बुद्धि और चित्त का अंतर। और बहुत से लोग आंख बंद करते हैं, उनका बुद्धि चित्त के स्तर पर बन जाता है। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है कल्पना करना। और आचार्य ऐसा जी व्यक्ति और अभ्यास करता है तो ये उपासना मार्ग पर जो हमने कहा ना, छठे स्तर पर जाकर उपासक बन जाता है। तो किसी भी आचार्य समय जी इस दुनिया में 10, 15, 20 उपासक, 50 तक भी आप कहेंगे तो मैं मान लूंगा, 2 अंकों में तो उपासक बन ही जाते। अब ये क्या होने वाला है, दुनिया में एकदम एक बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि अब हमने एक इतनी छोटी सी चीज, ये मेरा कुछ नहीं है, ये सांख्य 3 अध्याय 33 का सही अर्थ। अब सही अर्थ में क्या होगा कि एक नौसिखिया आदमी पहले दिन ही या दूसरे तीसरे दिन थोड़ा वो बुद्धि और चित्त को समझ जाए और उसके बाद वो धारणा का अंतर योग में चला जाए। यानी अब हर आदमी जिसने मेरा एक पन्ना पढ़ा है और मेडिटेशन के लिए बैठता है वो अंतरंग योग में अवश्य चला जाए। अभी तक सबके लिए क्या था, अंतरंग योग के दरवाजे बंद हैं, बाहर घूमे हैं बहिरंग योग में, और उसी को मेडिटेशन कहे। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है कि अंतरंग योग का फाटक खुल जाएगा, एक साधारण से साधारण। इसमें प्रत्यय को आचार्य जी मानिए, इसमें एक जो क्या जी? रौनक ने पूछा था आचार्य जी, एक तो जो अगर एक आम आदमी योग की जब कल्पना करता है तो कहता भवों के बीच में ध्यान रखे है,
गले पे है, सर के, तो क्या उन प्रत्यय को भी उस एक पेज में लाएंगे या केवल अब क्या किसी है, एक उसे कर लेने दीजिए। हमने भी कहा हाँ, है कि ललाट पर ध्यान, पहली बात उसको कहीं भी कुछ करने दीजिए। और उसने नयोदय छेदी विधानाभ्याम किया, बचा ठीक क्या है। उसके? खैर उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है आचार्य जी। बस वो वहां पहुंच जाएगा सीधी सीधी। हाँ ये रास्ता ठीक है, सीधे जीवन मुक्त बनाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए आचार्य, आपको, उससे बेहतर अब कुछ हर नहीं। साधारण मनुष्य अंतरंग योग में जाएगा, उसके चित्त की अशुद्धि खत्म होगी, वो धार्मिक मनुष्य बनेगा, क्लेश कम होंगे, एकदम जीवन मुक्त बनने का सीधा रास्ता बन जाता है। इस एक दरवाजे के कारण सारी मानवता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस सूत्र का अर्थ ठीक न किए जाने से। आचार्य जी, इसमें एक चीज आपसे पूछना था कि आज की डेट में अभी हमारे मुझे उठना उपासना चाहिए, परिवार से अलग अलग। अभी मुझे उठना पड़ेगा, जी क्योंकि जिससे मिलने का है। हम आगे ले जाएंगे इसका, ये हम मिलते रहेंगे, ये आप लिख के भेज दीजिए, हम कर देंगे। तो आप लोग बैठ के चाहे तो चर्चा कीजिए, मैं बना देता हूँ, अनिल जी को होस्ट होस्ट करना। बना रहा हूँ। तो आप लोग आगे चर्चा कर सकते हैं, खुल के चर्चा कीजिए।